नमस्कार। आइए बात कर लेता हूं मैं आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली सूर्य के पहले पर्व तक यदि किसी की नहीं पहुंचती है तो ये ऐसा कह सकते हैं कि आपको जल्दबाजी से बचना है पूरे जीवन। यानी पूरे जीवन जल्दबाजी से आपको बचना होगा। कभी भी बहुत जल्दबाजी में आप निर्णय ना लें। आपके जीवन का जो भी बड़ा निर्णय हो उस बड़े निर्णय को आप अपने घर के बुजुर्गों से या आप अच्छे अपने साथियों से पूछ करके लें, जिससे आपको जीवन में असफलता का सामना ना करना पड़े। दूसरी बात, ये जो उंगली है इसकी गहराई भी बहुत ज़्यादा है। जब इस प्रकार की गहराई इतनी ज़्यादा हो जाती है तो ऐसा आप कह सकते हैं कि आपके जीवन के अंदर आप जो है बहुत ही ज़्यादा नम्र स्वभाव के होते हैं, या तो बहुत जल्दी आफाक हो जाते हैं, एकदम क्रोध में आ जाएंगे क्योंकि नरम स्वभाव है, और साथ ही साथ बहुत ही मन से एकदम सरल स्वभाव के होते हैं, और किसी की ज़्यादा बात चुप जाए तो अपना आपा हो करके एकदम रोने भी लगते हैं, गुस्से में आवेश में कुछ कहने भी लगते हैं। तो ऐसी चीज़ों से आपको बचना है। अब बात करता हूँ यहाँ पे आपके सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली अगर वर्तमान में देखता हूँ तो अभी किसी प्रकार के राज्य सरकार का संकेत नहीं है, तो साथ में किसी बदनामी का योग नहीं है। तो अभी वो थोड़ी थोड़ी स्क्रैचेस लाइन यहाँ पर लगी हुई हैं, जिसकी वजह से आपके जीवन के अंदर संघर्ष बना हुआ है। वो ज़्यादा दिन लाइन आपका चलने वाली नहीं है, आपका अच्छा समय जल्दी आने वाला है। अब बात करता हूँ शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली धन की मजबूत स्थिति के लिए साथ ही साथ जानी जाती है। ये अपने जीवन के अंतर्गत इसको कह सकते हैं स्वास्थ्य के लिए। अभी ऐसा समझ सकते हैं कि मन पे थोड़ा सा बोझ है, कोई ज़्यादा स्वास्थ्य खराब की बात नहीं। साथ ही साथ ये जो हल्की हल्की रेखाएं हैं ये बहुत ज़्यादा समय तक नहीं चलती हैं। कभी कभी तो मैंने इनको 4-6 महीने के अंदर गायब होते देखा है। तो ये वो रेखाएं हैं जो वर्तमान में मजबूती से आपको धन नहीं दिला रही हैं, और थोड़े थोड़े मानसिक चिंताएं, थोड़े बहुत रोग लगा रखे हैं। बृहस्पति की उंगली को देखिएगा। यहाँ बृहस्पति की उंगली और यहाँ पर जाकर के इसकी बराबर लगभग जो इसकी लंबाई है वो लगभग आपकी यहाँ पर आपकी अनामिका उंगली के बराबर है। जब अनामिका के उंगली के बराबर होती है तो मैंने देखा है ऐसे व्यक्तियों का जीवन एक समान बहुत सारा गुजर जाता है। एक समान जैसे मान लिया आप जिस स्थिति में आज हैं, चाहे अपने माँ बाप के हैं, अगर वो संपन्नता से महसूस करते हैं आप, तो ऐसा समय आपके जीवन का लंबा समय होगा। यानी कि उसमें गिरावट इससे ज़्यादा कभी भी नहीं आएगी। आपने इस उंगली में नाखून की लंबाई बढ़ा रखी है। मैंने कई ज्योतिषियों को सुना है कि बृहस्पति के अगर ज्ञान को बढ़ाना हो तो यहाँ पर इस लंबाई को बढ़ा लेते हैं, लेकिन इस प्रैक्टिकल को मैंने नहीं किया है। आपने बढ़ा रखी है तो भी ठीक है, नहीं बढ़ाएंगे तो भी मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात का, क्योंकि मैं तो अगर आप कहता तो आपको कहता कनिष्ठा उंगली की लंबाई बढ़ाएं। आइए बात करता हूँ, यहाँ पर पति का सहयोग भी है, संतान का सुख सहयोग भी आपके पास है। इसके बाद बात करता हूँ मैं आपकी सीधा यहाँ पर आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व यहाँ पर अभी कुछ थोड़ा सा फूला हुआ है, थोड़ा सा हल्की हल्की रेखाएं हैं, कहीं कोई बहुत ज़्यादा सहयोग नहीं दिखाई दे रहा है इस समय धन के आगमनों का। आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। सूर्य का पर्व बहुत ही सुंदर, यहाँ पर त्रिशूल बना कई तरह के त्रिभुज बना करके चलता हुआ, और त्रिभुज के ऊपर भी त्रिभुज बना करके चलता हुआ, और बहुत ही सुंदर रेखाओं के साथ आड़ी रेखाएं भी हैं जो कह रही है कि संघर्ष करिए और हम आपका धन का आगमन। कुछ रेखाएं जब इस प्रकार से आड़ी हो जाती हैं तो ऐसी महिलाओं को या ऐसे पुरुषों को मैंने कभी कुछ दिन के लिए दूसरे क्षेत्र में नौकरी करते हुए देखा है, और ये ट्रायंगल्स यहाँ बनाकर जिस प्रकार का क्रम बना रहे हैं उस क्रम के अनुसार आप सरकारी नौकरी की तैयारी कीजिए, आपको अवश्य मिलेगी। आइए बात करते हैं इसके बाद आपकी शनि की पर्व की। शनि का पर्व और अच्छी खासी रेखाएं अभी वर्तमान में यहाँ पर है, यानी ये भाग्येश रेखाएं, अभी मैं इनको भाग्येश रेखाएं बोल रहा हूँ, इससे ज़्यादा नहीं बोला। भाग्येश रेखाएं आपके पास हैं तो आपका भाग्य जरूर खुलेगा। अब बात करते हैं आपके बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति का पर्व और यहाँ पर आपके पास जो रेखाएं हैं वो छोटी छोटी ऊर्जात्मक रेखाएं बृहस्पति पर्व की तरफ दिख रही हैं। कुछ रेखाएं इस तरीके से ट्रायंगल्स भी बना रही हैं, यानी कुल मिलाकर कोई भी अशुभ चिन्ह नहीं है। जब इस प्रकार का चित्र यहाँ पर दिखाई देता है तो ये जीवन के अशुभ संकेत नहीं लाता, ये विवाह भी कराता है, संतान सुख भी दिलाता है, ये आपको नौकरी भी दिलाता है, आपके जीवन में लग्जरियस भी लाता है। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में सीधा आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और यहाँ पर यदि इसको देखें तो थोड़ा सा हृदय पर बोझ बनाती हुई काफ़ी मोटी रेखाएं यहाँ पर हैं।
तो इसमें जो वैवाहिक जीवन के बारे में जब मैं आपको बोलूँगा तब उसके बारे में बताऊँगा। अभी तो मैं इसको इतना ही कह सकता हूँ कि थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और साथ ही साथ मन पर काफ़ी बोझ है, उस बोझ के लिए आप तैयारी करिएगा, आपको मेहनत से सफलता मिल जाएगी। बात करूंगा इसके बाद मंगल पर्व की। मंगल का पर्व कर्म रेखाओं के रूप में जाना जाता है। कर्म रेखाएं यहाँ पर काफ़ी हैं, तो यहाँ पर थोड़ी सी ये जो स्थिति है ये अच्छी नहीं है। इसको हम ऐसा कह सकते हैं, कभी कभी ये स्थितियाँ विवाह में देरी भी करवा देती हैं विवाह होने में, और साथ ही साथ यदि ऐसी स्थिति रहती है तो मकान बनने में भी काफ़ी उम्र व्यक्ति की लग जाती है। लेकिन यहाँ कर्म रेखाएं काफ़ी हैं जो आप मेहनत कर रही हैं, सब चीज़ अपने आप में सिद्ध कर लेंगी। यहाँ पर ये जो थोड़ा सा मंगल पर थोड़ा रिंग में बदला हुआ है, इसको मैं आपके वैवाहिक सुख के बारे में जब बोलूँगा जब बता दूंगा। बाकी अभी यहाँ इतना ही ध्यान रखिएगा कि यह अभी कहीं पर यह मकान बनने के योग जल्दी में नहीं, 2 से 3 साल के अंदर। अब मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपके सीधा हृदय रेखा के बाद में मंगल रेखा बोलिए, मंगल रेखा के बाद आपकी बुद्धि रेखा को। लेफ्ट हैंड की बुद्धि रेखा बहुत खराब, राइट हैंड को देख लेते हैं। यहाँ दीप बने हुए हैं, मानसिक चिंताएं बहुत हैं, बहुत संघर्ष हैं आपके साथ में। लेकिन आगे राइट हैंड में देखता हूँ जरा, यहाँ पर भी ये बहुत मोटी रेखा के रूप में है, यानी अभी आपके जीवन के अंदर बहुत संघर्ष बना हुआ है। यहाँ भी छोटा सा एक्स है, तो पति के बारे में बात बताऊँगा आपके मैं जो है उस एपिसोड में जब आपका मैं जन्म पत्री बोलूँगा। तो यहाँ से नोट करता चल रहा हूँ, अभी बहुत मानसिक चिंताओं को दर्शाने वाला हाथ, लेकिन राइट हैंड का प्रारूप लगातार सफलता की तरफ सुंदर बनता जा रहा है। यहाँ पर एक बेहतरीन सा ये ट्रेंगल भी है, इसके आगे भी एक बेहतरीन सा ट्रेंगल है, और इधर भी एक बेहतरीन सा ट्रेंगल, इसके अंदर से आपकी भाग्य रेखा निकल रही है। ये ट्रेंगल्स मुसीबतों से निकालने के लिए जाने जाते हैं। तो ये बुद्धि रेखा ठीक है, इस पर अभी बहुत बोझ है, बहुत आप अपने आप में स्वयं पर ऐसा समझती हैं कि मुझे बहुत सारी जिम्मेदारी है, मुझे बहुत आगे बढ़ना है। तो ये चतुर्भुज भी बना रहे हैं यहाँ पर, और चतुर्भुज बन जाता है तो भी यहाँ कुल मिलाकर सभी मुसीबतों से निकाल देती है। यानी अगर चतुर्भुज बन जाए आपकी बुद्धि रेखा पर तो मुसीबतों से निकाल कर आपको ले जाता है। तो इस तरह की बुद्धि रेखा अभी मन पर बहुत बोझ लेकर के चल रही है। द्वितीय मंगल पर्वत, किसी भी प्रकार से कोई भी झगड़े झंझट के योग यहाँ पर मुझे दिखलाई नहीं देते, कभी कोई मुकदमे के योग नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पर सीधा चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत का संबंध सीधा सीधा भाग्य रेखा के साथ बन गया है। अंदर आयु रेखा को जाकर टच होना, जाकर यानी आपके जीवन के अंदर यदि आप ऐसा सोचेंगी कि मुझे विदेश जाना है तो विदेश जाने के अवसर भी आपको मिलेंगे, और साथ ही साथ दूर स्थानों से जाकर आपका कैरियर मिलेगा। देखिए केतु स्थान आपका बहुत ज़्यादा यहाँ पर पीड़ित है। जब केतु स्थान इस तरह की यहाँ पर रेखाओं के नीचे पीड़ित होता है तो ये अपने आप में अच्छा नहीं होता, यानी कि कुल मिलाकर के किसी बुरे साथ संग से बचना चाहिए, अपने चरित्र के प्रति सावधानी रखनी चाहिए, ऐसा समझ लीजिए। और साथ ही साथ आपको जो है एक तरह से कभी कभी मैंने देखा है कि महिलाओं का खतरनाक रोग लग जाता है, ऐसा मुझे मंगल पर्वत से भी लगा था। तो लगातार अपनी जांच में रखिएगा। अब बात करते हैं आपकी भाग्य रेखा के बारे में। तो भाग्य रेखा यहाँ चल करके सीधी सीधी गई, और जाने के बाद में वो रेखा अपने आप में जा कर के बहुत सारी राहु रेखाओं से गुजर रही है। उसके कारण आपके जीवन के अंदर काफ़ी संघर्ष है, और संघर्ष से आप अपना भाग्य बना लेंगी। भाग्य रेखा आपके साथ में है। यहाँ आपके मणिबंशिक रेखा जाकर के भाग्य रेखा में मिल रही है, यानी कि परिवार से आप बहुत प्रतिष्ठित हैं, बहुत मजबूत हैं, अच्छा परिवार, अच्छा खानदान है। आइए बात करता हूँ आपकी शुक्र पर्व के बारे में। अभी मैं शुक्र पर्व को भी अच्छे संसाधन का नहीं मानता। जब शुक्र पर्व अच्छा संसाधन का नहीं होता है, विवाह में देरी करवाता है, कभी कभी पति के साथ अनबन कराता है, और साथ ही साथ संसाधनों में देरी लग जाती है, मेहनत के बाद संसाधन मिलते हैं। अभी शुक्र मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। आयु रेखा को देखिएगा। आइए मैं यहाँ भी आपका केतु पर बहुत पीड़ित मिला था, उल्टे में भी और राइट में भी। यहाँ पर आयु रेखा को देख लेते हैं आपकी, राइट हैंड से देख लेंगे, ये लेफ्ट होगी, राइट को देख लेंगे। बिल्कुल दोनों ही हाथ के अंदर अभी यहाँ पर 72 वर्ष की आयु रेखा है, और आगे भी ये रेखा बढ़ जाएगी इस तरीके से, तो फिर लंबी हो जाएगी। तो अभी जैसे जैसे एज बढ़ेगी रेखा भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ ये सब चीज़ें मैंने आपके हाथ के प्रारूप से देखी, और आपको हाथ का परीक्षण करके मैंने बता दिया है। आपके सारे सवालों को मैंने यहाँ से कागज़ पर नोट कर लिया है, जन्म पत्री में गुणित करके दोनों को, और हम आपको बताने वाले हैं। तो बस आपके हाथ का परीक्षण पूरा किया, क्योंकि आपकी एज अभी 27 है,
बहुत सारी रेखाएं इसमें भी बदलने वाली हैं। तो दोनों का कैलकुलेशन करके हम आपको अभी जन्मपत्री से बता देंगे। खुश रहिए, यही मेरी शुभकामना है। नमस्कार।